हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। अब रिटायर्ड हाईकोर्ट जजों को मिलेगी वीआईपी सुविधाएं। घरेलू नौकर से लेकर ड्राइवर, सिक्योरिटी से लेकर ऑफिस खर्च तक हर महीने सरकार देगी 50,000 रुपए तक की मदद। क्या ये रिटायर्ड जजों का सम्मान है या टैक्स पेयर के पैसों पर नया बोझ? आज हम आपको बताएंगे इस फैसले के पीछे की पूरी कहानी, नियम, शर्तें और दूसरे राज्यों में मिलने वाली ऐसी ही सुविधाओं की तुलना। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के जजों को क्या सुविधाएं मिलती है, ये भी बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जजों के लिए हरियाणा ने बेहतरीन सौगात दी है। बीजेपी की नायाब सिंह सैनी सरकार ने रिटायर्ड चीफ जस्टिसेस या उनके जीवन साथियों को घरेलू नौकर और ड्राइवर रखने के लिए 45,000 से लेकर 50,000 रुपए प्रतिमाह देने का फैसला किया है। फोन, इंटरनेट, सिक्योरिटी और घरेलू दफ्तर के लिए 15,000 रुपए दिए जाएंगे। ये नए लाभ उन सभी लाभों के अतिरिक्त है जो रिटायर्ड जजेस को पहले से ही हासिल है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आधिकारिक तौर पर नियमों के एक नए सेट को अधिसूचित किया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 231 के साथ साथ अनुच्छेद 229 के माध्यम से ये शक्तियां राज्यपाल को दी गई है, जिसके तहत ये लाभ प्रदान किए गए हैं। आदेश कहता है कि सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उनके पति और पत्नी को हाईकोर्ट के खर्च पर नौकर, ड्राइवर, सेक्रेटरी, सिक्योरिटी और टेलीफोन सुविधा की सेवाएं प्राप्त करने के लिए हकदार होंगे, लेकिन केवल तभी जब वे किसी अन्य हाई कोर्ट से ऐसी सुविधाएं प्राप्त नहीं कर रहे हो। रिटायर्ड जज या उनके पति या पत्नी अपने मन मुताबिक से नौकर और ड्राइवर का चयन कर सकते हैं। नए नियमों के तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीश या पति पत्नी को 45,000 रुपए प्रतिमाह और सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उनके पति पत्नी को 50,000 रुपए प्रतिमाह की राशि सरकार हर माह मुहैया कराएगी। जजेस या उनकी पति पत्नी हाईकोर्ट की अंतिम ग्रेड सेवा में कार्यरत अधिकतम 2 कर्मचारियों को अपने पास भेजने का अनुरोध रजिस्ट्रार से कर सकते हैं, जिनमें से एक ड्राइवर हो सकता है। अगर कोई कर्मचारी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को लिखित रूप से सेवानिवृत्त जजेस या उनकी पति पत्नी को नौकरी में भेजने का अनुरोध करता है और ऐसा जजेस को ठीक लगता है तो उनके काम करने के लिए भेजा जा सकता है। नोटिफिकेशन में कई शर्तें भी लगाई गई है, जिसके मुताबिक अगर रिटायर्ड जजेस को हाईकोर्ट कर्मचारी उपलब्ध कराता है तो सेवानिवृत्त जजेस या उनका परिवार नियम 7 में निर्धारित पूरा पैसा पाने के हकदार नहीं होंगे। रिटायर्ड जजों को हाईकोर्ट के मुलाजिम उपलब्ध कराने का फैसला चीफ जस्टिस लेंगे। मुलाजिमों की उपलब्धता भी इसका पैमाना होगी। ऐसी स्थिति में नियम 7 में दर्ज रकम का 50% नहीं मिलेगा। यह लाभ तब भी नहीं दिया जाएगा जब सेवानिवृत्त जज या उनके पति पत्नी ने कोई अन्य आधिकारिक पद संभाला हो जहां पहले से ही ऐसी सुविधाएं दी जा रही हो। अब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों को क्या सुविधाएं मिलती है, ये भी जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों को वार्षिक पेंशन मिलती है, जो उनके कार्यकाल और अन्य मानदंडों पर निर्भर करती है। आमतौर पर यह राशि हाईकोर्ट के जजों से अधिक होती है। कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों को घरेलू सहायक, ड्राइवर और सचिवीय सहायता की सुविधा प्रदान की जाती है। मोबाइल, लैंडलाइन फोन और इंटरनेट की सुविधा भी दी जाती है। जरूरत के अनुसार सुरक्षा सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। मुफ्त रेलवे यात्रा, सरकारी आवास और कुछ मामलों में अन्य कल्याणकारी योजनाएं भी इसमें शामिल हैं। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों की बात करें तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला दिया कि सभी रिटायर्ड हाईकोर्ट जजों को समान पेंशन मिलेगी। रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश को 15 लाख रुपए प्रति वर्ष और अन्य जजों को 13.5 लाख रुपए प्रति वर्ष की पेंशन दी जाती है। कुछ राज्य जैसे कि पंजाब और हरियाणा में रिटायर्ड जजों और उनके जीवन साथी को घरेलू सहायक और ड्राइवर रखने के लिए मासिक प्रतिपूर्ति भी दी जाती है। दिल्ली हाईकोर्ट के लिए भी ऐसी ही सुविधा हो सकती है। यह राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की नीति पर निर्भर करता है। मोबाइल, लैंडलाइन कॉल, इंटरनेट, सचिवीय सेवा और सुरक्षा सुविधा के अतिरिक्त राशि दी जाती है। अब बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये खर्च उठाता कौन है? उच्च न्यायालय के जजों की पेंशन भारत की संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है, न कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की संचित निधि से। यानी कि दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों को मिलने वाली पेंशन का खर्च केंद्र सरकार उठाती है।
हाईकोर्ट के सेवारत जजों का वेतन और भत्ता राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की संचित निधि से दिया जाता है, लेकिन रिटायर्ड जजों को यह नहीं मिलता। ये सुविधाएं अक्सर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा दी जाती है, लेकिन हाईकोर्ट रिटायर्ड जजों के मामले में दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र सरकार की नीतियां और बजट महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कई मामलों में ये सुविधाएं भी केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होती है। अब क्या इन खर्चों से अर्थव्यवस्था पर कोई असर पड़ता है, टैक्स पेयर पर बोझ बढ़ता है? ये एक बड़ा सवाल उठाया जा रहा है जब से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का मामला सामने आया है। तो इसका सीधा जवाब है कि पेंशन का खर्च भारत की संचित निधि से आता है। इसका सीधा असर दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों की अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ता। राज्यों को इसके लिए अतिरिक्त बोझ भी नहीं उठाना पड़ता है। अगर घरेलू सहायक, ड्राइवर, सुरक्षा, सचिवीय सहायता आदि के खर्च केंद्र सरकार द्वारा दिए जाते हैं तो राज्य, केंद्र शासित प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी कोई बड़ा असर नहीं होता है। लेकिन अगर ये सुविधाएं राज्य, केंद्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा दी जाती है तो उनके बजट पर मामूली सा असर पड़ सकता है। इन सुविधाओं का खर्च केंद्र सरकार द्वारा पेश की गई संचित निधि से उठाया जाता है, जो टैक्स पेयर के पैसों से ही आता है। हालांकि ये खर्च देश की कुल आबादी और बजट के हिसाब से बहुत कम है। इन सुविधाओं को टैक्स पेयर के पैसों का बोझ कहना सही नहीं होगा, क्योंकि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सम्मान के लिए एक तरह का निवेश है। अगर जजों को सुरक्षा और आर्थिक सहायता मिलती है तो वे अपने फैसले स्वतंत्र रूप से ले सकते हैं और लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आगे आप किन मुद्दों पर इस तरह की खबरें देखना चाहते हैं ये भी कमेंट करके बताएं, और इस खबर को जरूर लाइक करें वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें यंग भारत न्यूज़।